सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब से सेकंड ईयर के जो भी फार्मा के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उन सब के मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैसे मैं आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट डे या फिर मोस्ट प्रोबेबली परसों परसों तक इसका दूसरा वीडियो डाल दूँगा, है ना। तो मतलब 1 या 2 दिन में मैं अपलोड करते रहूँगा। तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CLT MBBS, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो कि बॉडी में जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो किन किन रूट्स से हमारी बॉडी में हम इंटेक कर सकते हैं। तो इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में मैंने ऐसा डिवाइड करा है बुक्स में, मतलब जो अपनी शर्मा एंड शर्मा में। उसमें क्या है कि 2 कैटेगरी में कर रखा है, एंट्रल रूट्स और पेरेंट्रल रूट्स। उसमें देखा होगा तो आप टॉपिकल उसने अलग से दे रखा है, पर वो है इंक्लूड पेरेंट्रल में, है ना। तो बेसिकली 2 रूट्स से हमारे मेन, एंट्रल रूट्स और पेरेंट्रल रूट्स। एंट्रल रूट्स क्या होता है? एंट्रल रूट्स अभी आगे आपको पता चल जाएगा। अब एंट्रल रूट्स में होता क्या है कि ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। एक हिंट देता हूँ कि एंट्रल रूट्स वो रूट्स होते हैं जिसमें हम यदि ड्रग्स देंगे तो वो GIT को क्रॉस करके जाएंगे, मतलब GIT से होते हुए जाएंगे। तो जैसे ओरल ले लो, सबलिंगुअल ले लो, रेक्टल ले लो, ये तीनों प्रकार के जो रूट्स हैं ये एंट्रल में आते हैं और ये GIT को क्रॉस करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, है ना। और पेरेंटल रूट्स वो होते हैं जिसमें GIT इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर याद रखना है कि इसमें GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारा जो ड्रग है वो नहीं जाता है डायरेक्ट, है ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो चलो अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से हम इंजेक्शंस देखेंगे, इनहेलेशनल देखेंगे, ट्रांसडर्मल देखेंगे और टॉपिकल रूट्स देखेंगे ना। तो इस वाले वीडियो में ये जो हमारी जो हेडिंग है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 पार्ट्स में बनेगा। पार्ट 1 में मैं एंट्रल रूट्स समझाऊंगा, पार्ट 2 में पेरेंटल रूट्स समझाऊंगा, क्योंकि यदि दोनों को एक साथ कंबाइन किया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। और फिर वो देखने में फिर बहुत ही आलसी आते हैं ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हाट इज़ एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो एंट्रल रूट्स क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू एनी पार्ट ऑफ द GIT इज कॉल्ड एज एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो यही मैंने बोला था कि किसी भी कोई भी ड्रग्स यदि हम ले रहे हैं और वो यदि GIT से क्रॉस होकर जा रहा है, GIT में से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो वो रूट कौन सा होगा? एंट्रल रूट्स, है ना। तो एंट्रल शब्द भी तुमको पता है ना, वो एंटेरोगैस्ट्रिक, वो सब GIT से रिलेटेड शब्द है ना। तो एंट्रल रूट्स GIT से रिलेटेड। इसमें हम कौन कौन से रूट देखेंगे? एक ओरल देखेंगे, एक सबलिंगुअल देखेंगे और एक देखेंगे रेक्टल, है ना। तो कौन कौन से? ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। तो चलो स्टार्ट करते हैं ओरल। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे एंट्रल रूट हो या पेरेंटल रूट हो, सभी रूट्स में जो भी हम रूट्स को हम देखेंगे एक एक करके, उसमें हमको एक चार में उसमें उसमें हमको 4 हेडिंग जो है वो मेन पढ़ना रहता है। कौन कौन सी वो हेडिंग? साइट, कि वो रूट की साइट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है ना। वो रूट से यदि हम ड्रग ले रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, और यदि वो रूट से ले रहे हैं तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। और लास्ट में हमको देखना है एग्जाम्पल, जो कि पीछे वाले पेज में दे रखे हैं ना मैंने। तो चलो ओरल रूट स्टार्ट करते हैं। तो ओरल रूट की साइट क्या है? स्वेलिंग थ्रू माउथ। तो बस ये बात है, ओरल मतलब माउथ, है ना। स्वेल, हम जब जो भी ड्रग्स हम स्वेलो करते हैं माउथ से, वो ओरल रूट्स में जाते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज क्या है कि इट इज़ सेफ, कन्वीनियंट एंड पेनलेस प्रोसीजर। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ना ही दर्द होता है और इजी टू टेक है, कन्वीनियंट है और सेफ़ है ना। इसमें कोई हमारे को इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना कि सबसे कॉमन मेथड कौन सी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की? माउथ वाली, मतलब ओरल, है ना। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो देखो, ड्रग्स हैव स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज स्लो, है ना। पहली बात, हमको पहचाना है ड्रग बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जहाँ पर ब्लड वगैरह है, जो कि ब्लड ताकि सर्कुलेट कर सके ड्रग को, जहाँ पर पहुँचाना है। तो जब हम ड्रग्स लेंगे ओरल से तो वो कहाँ से जाएगा? स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, फिर उसको एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, फिर लीवर में जाएगा, फिर लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, है ना। तो इन सब में टाइम लगेगा, इसीलिए इसमें जो एक्शन है वो स्लो होता है ना। जस्ट तुरंत गोली खाने के बाद इफेक्ट नहीं होता है ना। तो इसलिए इसमें बोला है कि ड्रग्स हैव स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज स्लो। समझ में आ गया ये पॉइंट? अगला पॉइंट, ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉय बाय द डाइजेस्टिव जूसेस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। सिंपल सी बात है, ऐसे ड्रग्स जो पेट में, स्टमक में यदि डाइजेस्ट हो जाएंगे तो हम उसको क्यों देंगे इस रूट से, है ना। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम ऐसे ड्रग्स नहीं दे सकते जो कि स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाए।
देखो यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड 1.25x या फिर 1.5x कर लो, है ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा कवर, यदि आपको स्लो लग रहा है तो, है ना। अगला डिसएडवांटेज क्या है कि ड्रग्स हैविंग फर्स्ट पास इफेक्ट दैट इज डिस्ट्रॉयड इन द लीवर आर नॉट प्रीफर्ड बाय दिस रूट, है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो लीवर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उस ड्रग्स को हम इस रूट से नहीं दे सकते, क्योंकि इस रूट से यदि हमने दिया, है ना, कोई सा भी एंट्रल रूट या फिर बोल सकते हैं ओरल रूट से हमने, सॉरी, यदि ओरल रूट से हमने यदि दिया तो क्या होगा कि वो जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर में तो जाना ही है, और यदि लीवर को ऐसा पता चल गया कि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर है तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लीवर से, उनको हम नहीं प्रीफर करेंगे इस वाले रूट से, है ना। तो ड्रग्स हैविंग फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब लीवर जो वर्क करता है, मेटाबोलाइज करता है उस ड्रग को, है ना। तो ड्रग्स हैविंग फर्स्ट पास इफेक्ट दैट इज डिस्ट्रॉय इन द लीवर आर नॉट प्रीफर्ड बाय दिस रूट। अगला पेलेटेबिलिटी इज एसेंशियल। पेलेटेबिलिटी मतलब वो खाने योग्य होना चाहिए वो, है ना, ड्रग जो भी है। अगला ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन टू अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, है ना। तो अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसको हम ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो कैसे ड्रग ले लेगा, जैसे पैरालिसिस कंडीशन में हो जाता है ना। और अल्सो पेशेंट्स हैविंग नोसिया, वोमिटिंग और डायरिया। यदि नोसिया हो रही है, उसको वोमिटिंग हो रहा है किसी चीज़ से या डायरिया ड्रग से, या फिर डायरिया हो रहा है, तो इसी कंडीशन में हमको देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वोमिट कर देगा डायरिया में, वो फिर बाहर निकाल देगा। नोसिया जिसको हो रहा है वो वोमिट करेगा ही करेगा, है ना। तो ये सब हमारे ओरल रूट के हमने 3 चीज़ देख ली, साइड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज लिखा है। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स तो कॉमन सी बात है कि ओरल से हम क्या क्या लेते हैं, ओरल से हम सिरप ले सकते हैं, टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, यही सब एग्जाम्पल है। पाउडर भी लेते हैं ना। तो ओरली जो हम क्या क्या ले सकते हैं, टेबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर एंड सिरप्स, ये हो गए हमारे ओरल रूट के एग्जाम्पल्स। अगला रूट है सबलिंगुअल और बक्कल रूट, है ना। सबलिंगुअल मतलब समझ में आ रहा होगा कि टंग के नीचे, है ना। और बक्कल मतलब वही टंग के अराउंड, जो भी हमारी जो म्यूकस में जो बक्कल केविटी है वहाँ पर, है ना। इसमें भी हम सेम 4 चीज़ पढ़ेंगे, साइड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल, कि इस वाले रूट से हम कौन कौन से ड्रग्स लेते हैं, है ना। तो इसकी साइड क्या है सबलिंगुअल में, वही देखो, द ड्रग इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग, बीनीथ मतलब नीचे, है ना। तो ठीक है, तो ये ड्रग को हम साइड क्या है, इसकी साइड क्या है कि टंग के नीचे रखेंगे, या फिर हम क्या कर दो, क्रस्ट कर दो इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर बक्कल म्यूकोजा, है ना। तो बक्कल म्यूकोजा में स्प्रेड कर दो, माउथ में रख के रखो, है ना, ड्रग को। ये हमारी साइट है। एडवांटेज की यदि बात करें तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज रैपिड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूकोजल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। देखो जब हम ओरल लेते हैं तो वो कहा जाएगा स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्ब होने के बाद फिर लीवर, फिर लीवर के बाद फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में फिर एक्शन देगा। अब यहाँ पर यदि सबलिंगुअल लिया हमने, है ना, तो सबलिंगुअल में जो माउथ के आसपास जितने भी ब्लड वेसल्स है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल गया, तो हमारा जो एक्शन है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। इसलिए बोला है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज रैपिड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू द म्यूकोजल मेम्ब्रेन, है ना। तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन के पास जो भी ब्लड वेसल्स होगी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगला एडवांटेज की यदि बात करें तो द ड्रग इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय अवॉइडिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यही बात समझना चाह रहा है कि ये लीवर में तो गया नहीं है ड्रग, है ना, क्योंकि वो लीवर तो ओरली जाता है ना, तो ये लीवर में तो गया नहीं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर का इफेक्ट होता है वो बाईपास हो चुका है ना। तो उसके कारण क्या हो गया कि ये डायरेक्टली कहा गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो ड्रग इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि हमारा मेन एम होता है ना, कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए। अगला एडवांटेज क्या है कि ड्रग्स कैन बी इजीली स्पिटेड आउट फ्रॉम द माउथ इफ़ साइड इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। कॉमन सी बात है कि यदि हमको ऐसा लग रहा है कि ये ड्रग लेने के बाद हमको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई इजीली हम स्पिट आउट कर सकते हैं, बट ऐसा ओरली में हम नहीं करते, क्योंकि ओरली में तो पेट के अंदर चले गया, इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो वहाँ से कैसे आसानी से हम उसको स्पिट आउट कर सकते हैं ना। तो ये एडवांटेज है सबलिंगुअल के। इसके भी डिसएडवांटेज होंगे ना, सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के होते हैं ना, सबके होते हैं। तो चलो डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि डिसटेस्टफुल एंड इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। तो कॉमन सी बात है, जो मुंह में रखते से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उसको कोई के वो मुंह में रख के रखेगा ताकि है ना, तो वो हम नहीं ले सकते ना। और इरिटेंट ड्रग्स, तो डिसटेस्टफुल एंड इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। और सेकंड पॉइंट, ड्रग्स ऑफ हायर मोलिकुलर वेट कैन नॉट बी गिवन बिकॉज दे आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड बाय दिस रूट, है ना। तो जो हायर मोलिकुलर वेट के जो ड्रग्स होते हैं वो हम इस रूट से नहीं दे सकते, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स जो होती है वो हम सबलिंगुअल रूट से हम देते हैं ना,
नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट। देखो ये सबको पता रहता है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट हम सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं ना, क्योंकि और ये दोनों टैबलेट किस काम आती है, फॉर एंजाइना। बट ये थोड़ा याद रख लो कि आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट भी एंजाइना में काम आती है ना, ये तो सबको याद रहता है। अगला निफेडिपाइन। निफेडिपाइन भी तो सब पता रहता है सबको लगभग, है ना, कि निफेडिपाइन जो हाइपरटेंशन ड्रग होता है, वो यदि हमको क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए तो क्या करना है हमारे को, सबलिंगुअली ले लो ये वाले ड्रग को, है ना। निफेडिपाइन हाइपरटेंशन के लिए होता है ना, तो ये हमारे सबलिंगुअल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टल। तो नेक्स्ट रूट है हमारा एंट्रल का रेक्टल वाला, है ना। तो ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तो रेक्टल की साइड क्या होगी, थ्रू रेक्टम, कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। तो एडवांटेज इसका देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम, है ना। तो एडवांटेज की यदि बात करें तो इट कैन बी यूज़फुल फॉर पेशेंट्स हैविंग नोशिया एंड वोमिटिंग। तो ऐसे पेशेंट जिनको ओरली या सबलिंगुअल लेने से नोशिया और वोमिटिंग हो रही है, तो इन केसेस में हम क्या देते हैं, ड्रग्स को रेक्टल वाले रूट से दे सकते हैं ना। अगली बात, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली लेस, क्योंकि देखो ये जब हम रेक्टल से देंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेशन में और लिवर में जाता है ना, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है एनस और रेक्टल के पास, वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना नहीं रहता है, रिलेटिवली लेस। इट इज़ ए यूज़फुल मेथड फॉर गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स, है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो कि स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, उन केसेस में हम ये इस वाले रूट से दे सकते हैं ना। तो ये इसके एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस की यदि बात करें तो देयर इज चांसेस ऑफ रेक्टल इन्फ्लेमेशन, है ना। यदि हम रेक्टम से यदि ड्रग दे रहे हैं तो एक चांसेस होता है कि रेक्टम इन्फ्लेमेशन हो जाए, है ना, ठीक है। अगला, एब्जॉर्प्शन इज अनरिलायबल, मतलब कि बोलना चाह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा ड्रग एब्जॉर्ब हो, है ना। अनरिलायबल, अनरियलिस्टिक, है ना, तो बोल सकते हैं कि हम अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं ना। पता नहीं फ़ोन कौन कर रहा है, अभी बस ख़त्म होने वाला है ये वीडियो, फिर पार्ट 2 देखेंगे। अगला है, इट इज़ ए इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरेसिंग टू द पेशेंट। कॉमन सी बात है कि कोई भी रेक्टल द्वारा ड्रग को नहीं लेना चाहेगा, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए इस वाले रूट के। अगला, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो हमको पता है कि एनिमा जो होते हैं, एनिमाज हमने फर्स्ट में पढ़ रखा, तो एनिमा और ऑइंटमेंट, जो कुछ एनिमाज और कुछ ऑइंटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम रेक्टल रूट के द्वारा हम ड्रग को दे सकते हैं ना। और हमको पता कुछ और ड्रग होते हैं जैसे बिसेकोडिल एंड ग्लिसरीन सपोजिटरी उन्हीं ड्रग को बोलते हैं जो कि रेक्टल या एनएस द्वारा हम बॉडी में इंटेक करते हैं ना, तो बिसेकोडिल और ग्लिसरीन सपोजिटरीज। तो ये हमारा हो गया एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि आप ना, तो ये हमारा पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 अब मैं 1 या 2 दिन में आपको अपलोड कर दूँगा, है ना, आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। CLT MBBS चैनल थोड़ा नया है, बट अब मैं रेगुलरली इसमें वीडियोस डालूंगा। सो थैंक यू।